हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनी पद्मी, हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या बताना चाहता है, आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या संदेश देना चाहता है, क्या वो आपको गाइड करना चाहता है, क्या वो आपको अलर्ट करना चाहता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मदर यूनिवर्स से हम हेल्प लेने वाले हैं, साथ ही साथ हमारी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस हमें डिलीवर करें और साथ ही साथ क्लैरिटी भी दें विद गाइडेंस। तो काफी कुछ होगा आज की रीडिंग में और एक एक करके हर एक सवाल का जवाब हम मांगते जाएंगे मदर यूनिवर्स से। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी। सो इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने जो 3 कार्ड्स रखे हैं और 3 पेबल्स रखे हैं, इनमें से एक कार्ड या पेबल आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली। इन पर कुछ देर के लिए आपको मेडिटेट करना है और उसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उस फोटो के साथ में आप मेडिटेट कर सकते हैं। महसूस करिएगा उस दौरान कि कौन सा पेबल या फिर कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी कार्ड या पेबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लगे, वही कार्ड या पेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसी की रीडिंग आपने देखनी है। इन केस अगर आपको एक से अधिक पेबल या कार्ड अट्रैक्ट करते हैं तो उनका भी रीडिंग आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल रीडिंग है तो समटाइम्स इधर से और उधर से भी मैसेजेस आपको मिल जाते हैं। सो गाइस, फिर से वही कहूंगी कि जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे आपने नहीं देखना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ये जो स्टोन है ये सोडालाइट है, यहाँ पर 7 चक्रा का स्टोन है और यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज है। कार्ड्स जो हैं द सन है, मैजिशियन है, द लवर्स है। तो जो भी कार्ड आपने सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सन के कार्ड को चूज किया है, साथ ही साथ सोडालाइट को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या बताना चाहता है। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको ठीक से कार्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है और काफी अंधेरा है, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने ये सब कुछ अरेंज किया है। तो आप मुझे बताइएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं सन के कार्ड को और देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है आपको क्या बताना चाहता है। लेट्स सी। Okay. Strength, okay, 9 of swords, 7 of pentacles, 2 of cups। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और भी देखना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। ओके, पेज ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, सारे ही कार्ड्स मैं पहले ही निकालूंगी गाइस, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है आप स्किप कर सकते हो। ओके,
हाँ जी, दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, चलिए ले लेते हैं। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस, ओके, विच जस्टिस इज कमिंग, ऑलराइट। Leg up, okay. Co-create, imagine, ओके जी। Spend the day with God. सक्सेस, ऑलराइट। तो ये हैं आपके कार्ड्स, आप इनको देख सकते हो और मुझे करना है कुछ देर इन पर मेडिटेट, सो दैट मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं, आपको बता सकूं कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या बताना चाहता है। ओके, चलिए मिलते हैं। ऑलराइट गाइज, तो अगर आपने चूज किया है द सन का कार्ड एंड सोडेलाइट पेबल को, तो उनके लिए सबसे पहला जो मैसेज है उनके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से वो ये है कि टेक रेस्ट। ओके, आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये इंटेंशनली नहीं कर रहे, वो हो रहा है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं आप पर, कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके से थोड़ा सा आप टाइम निकालो खुद के लिए। आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत जरूरत है इसकी। और ऐसा लगता है कि अगर कोई और आपको प्यार करना भी चाह रहा है तो आप उसको भी आने नहीं दे रहे अपनी लाइफ में। आप इतने ज्यादा बिजी हो गए हो अपने काम में। अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आप पर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो रखी है। जैसे हम सभी के अंदर ना दो एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, हम सभी को पता है, शिव शक्ति जो हम बोलते हैं या इन एंड यांग बोलते हैं। तो दोनों जो एनर्जीज है ना, उनका संतुलन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तभी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। तो वो संतुलन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा आप पर हावी है। आप पूरी तरीके से करियर के बारे में ही सोच रहे हैं, करियर बनाना है, पैसा कमाना है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, ये वो। और आपको थकान में भी मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप समटाइम्स इतना थक जाते हो कि आपकी नींद उड़ जाती है। थकान से वैसे हमें नींद आती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर वो लिमिट से ज्यादा हो जाए ना तो हमारी नींद उड़ जाती है। लोगों को पता होगा जिनके साथ ऐसा होता है। तो वो मैं होते हुए आपको देख रही हूँ। आप इतना काम कर रहे हो फिर भी आपको पर्याप्त नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि जो आपने अर्न किया वो इनफ नहीं है, या जो आपने मेहनत करी वो इनफ नहीं है, या जो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इनफ नहीं है, आप और भी कर सकते हो। इसके चलते आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, देख रही हूँ। ओके, आपको थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा किसी के साथ में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल अकेले हो गए हो। और अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं है, आपको लगता है कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जिसके साथ में मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, तो आप अपना समय प्रभु के साथ बिता सकते हो। ठीक है, स्पेंड द डे विथ गॉड, यहाँ पर वही कार्ड आया है कि अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है तो प्रभु तो है ना। थोड़ा टाइम निकालो और खुद के बारे में सोचो। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है, आपकी हेल्प करना चाहता है या चाहती है, लेकिन आप शायद उसको नहीं आने दे रहे अपनी लाइफ में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप वो हैंडल कर पाओगे या फिर नहीं। ओके, और जो कि गलत है,
हालांकि मैं सभी को ये बोलती हूँ कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। आपने अपना जो भी करना है खुद ही करना है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन समटाइम्स हमें किसी की जरूरत इसलिए नहीं कि हमारा कोई काम बने या हम उस पर निर्भर हो जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम थोड़ा अच्छा फील करते हैं, तो हमें किसी की जरूरत हो जाती है ना। हम अपनी फैमिली से जुड़कर क्यों रहते हैं, हम फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं, समटाइम्स हमें चाहिए होता है कोई। तो अगर कोई ऐसा है आपके जीवन में तो उसको आने दो, ठीक है, उसको और क्लोज आने दो, आई मीन, क्योंकि लाइफ में तो वो है ही, तो थोड़ा सा और क्लोज आने दो। और एक चीज, एक रूटीन सा फॉलो कर रहे हो और उसी में रम गए हो, मतलब उससे अलग या हटकर नहीं सोच पा रहे, और सोचोगे भी कैसे, टाइम कहाँ मिलता है आपको, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ हल्का फुल्का, कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है। अपने रूटीन को ना थोड़ा सा चेंज करो, सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है, जब आप अपने अंदर वो संतुलन बनाओगे, जो कि मैंने कहा। बहुत ज्यादा अगर आप प्रैक्टिकल होते हो, बहुत ज्यादा अगर आप सक्सेस के बारे में ही सोचते हो और खुद के बारे में नहीं, ठीक है, या खुद की केयर नहीं करते, प्यार के बारे में नहीं सोचते, इन चीजों को साइड में कर देते हो कि प्यार और ये केयर, ये सारी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी, प्रायोरिटी हमें पैसे को देना है, प्रायोरिटी हमें पोजीशन को देना है, स्टेटस को देना है, तो वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। फिर आप कितना भी कोशिश करोगे ना, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ना क्या करना है, आपको थोड़ी सी अपनी केयर करनी है, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो आपको प्यार करते हैं, उनको प्यार करने दो भाई, ओके, उनको चांस दो। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको अटका देती है आगे बढ़ने से या फिर कुछ नया करने से, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि जस्टिस आपको मिलने वाला है, ऑलराइट। लेकिन जस्टिस आपको तभी वो चीज आपको मिल रही है, लेकिन अभी तक आप तक पहुंची नहीं। क्यों? टाइम लग रहा है, आई मीन क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको भी रिसीव नहीं कर रहे। वो एक खुशी है आपके लिए, जो जस्टिस आपको मिलेगा ना, वो एक खुशी है आपके लिए, ठीक है। बट खुशियों को तो आपने रोक कर रखा है, आपने बाउंड्रीज बना ली हैं कि ठीक है, मुझे इसी तरीके से जिंदगी जीनी है, यही मेरा लाइफ स्टाइल है, या यही मेरा रूटीन है, या जो भी है, यही मेरा जीवन है, मुझे ऐसे ही जीना है। आप कुछ नया करना नहीं चाहते, कुछ सोचना नहीं चाहते, है ना। तो वो चीज कहीं ना कहीं, वो जस्टिस भी आपके पास लाने नहीं दे रही जो कि आप चाहते हो। कुछ नया करो, कुछ नया क्रिएट करो, कुछ अलग करो, आपको ये बोला जा रहा है। जो रूटीन है ना, उससे थोड़ा हटना है आपने। आप चाहे तो कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो, अगर उससे हटकर कुछ करोगे, अगर कुछ परिवर्तन लाओगे तो पता नहीं कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे करने से ही ये चीजें आप सीखोगे। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको बोला गया है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोल रहा है? आपका फ्यूचर सेल्फ ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जिसके चलते आप खुद पर फोकस भी नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालो, थोड़ा खुद को प्यार करो, कुछ अलग करने की आदत डालो या फिर कोशिश करो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड हो जाएंगी, ठीक है। और इसके लिए अगर किसी के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो सहयोग ले लो, ऑलराइट। ये आपको बोला गया है। ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि खुद को प्यार करो भाई, ओके। और प्यार करने के बीच में जो भी आता है वो आपको पता है क्या है, ठीक है। यस, तो ये हैं आपके लिए मैसेजेस आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। कितना आपसे रेजोनेट हुआ है ये तो आपको ही पता होगा अच्छी तरीके से। कुछ कार्ड्स में और भी देखना चाहूंगी आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। यस, फिर से वही चीज है कि जब तक बैलेंस नहीं बनता, अगर पैसा नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, और अगर प्यार नहीं है तब भी काम नहीं चलेगा। दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं। और अगर आपके पास अभी इतना हो चुका है, आ चुका है, इतना आप अचीव कर चुके हो जितना कि आप सोचा करते थे, तो भी इसको एंजॉय करो। एंजॉय नहीं करोगे तो क्या फायदा, है ना। ये बोला गया है आपको भाई, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। अर्थ गाइड, Your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. मैंने वही बोला ना आपको। तो ये आपके लिए मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग।
आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है मैजिशियन के कार्ड को और 7 चक्रा पेबल को, तो चलिए देखते हैं आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या बताना चाहता है। और मुझे बताइएगा कि लाइट आपको ठीक से दिख रही है, मतलब कार्ड्स आपको ठीक से दिख रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अंधेरा सा है यहाँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। Hangman, 4 of Swords, Sun, Fool। ओके, और देख लेते हैं क्या है। Four of Wands, 10 of Pentacles, Eight of Wands, okay, the World। ओके गाइस, और सारे कार्ड्स देख लेते हैं भाई क्या निकल कर आता है। Princess, okay, Sunrise। दोनों कार्ड्स एक जैसे ही आ गए हैं आपके लिए। चलिए, clean it up, okay, deep knowing, to be fair। वाह, यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। Remain centered, okay, failure, okay, one final card, okay। सो ये रहे आपके कार्ड्स गाइज, आप इनको देख सकते हो और मुझे करना है कुछ देर इन पर मेडिटेट, ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको गाइडेंस दे सकूं। ओके, तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी मैजिशियन के कार्ड को चूज किया है और जानना चाहते हैं कि उनका जो फ्यूचर सेल्फ है वो उनको क्या बताना चाहता है, तो भाई आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे ये चाहता है कि आप चिंता करना बंद कर दें, पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की। आपको बोला गया है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कि कुछ चीजें ना अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं, और अगर आप उनके लिए चिंतित रहोगे और क्लैरिटी का वेट करते रहोगे या इसको लेकर परेशान रहोगे, तो सिर्फ दिक्कतें और परेशानियां ही आएंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, सुख और दुख ये तो आते जाते रहेंगे जीवन में। अभी आप जिस क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, कोई तो क्लैरिटी है जो आपको चाहिए, किसी से आपको कम्युनिकेट करना है, कुछ पूछना है ना, कुछ जानना है, उसके लिए आप परेशान हो। आप प्रॉपर्टी के कोई इश्यू को लेकर परेशान हो, ठीक है, या अपने करियर को लेकर परेशान हो। वहीं पर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी परेशान हो। अगर आप अनमैरिड हो तो इसको लेकर परेशान हो कि शादी होगी तो कब होगी, ठीक है। काफी सारी परेशानियां हैं यहाँ पर, दिक्कतें हैं यहाँ पर।
जो कि मैं देख रही हूँ लगातार चलती चली आ रही है। सबसे पहले शादी का टेंशन है, उसके बाद फिर करियर का टेंशन है, और उसके बाद किसी से कोई बात करनी है आपको, जिसकी वजह से आप अटके हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैवल से जुड़ा कुछ हो, मतलब वीजा वगैरह का कोई हो मैटर, जिसको लेकर आप परेशान हैं। तो परेशानियां ना एक पर एक हैं आपके, 1 2 3 ऐसे लगातार चली आ रही हैं। लेकिन अगर आप लास्ट में देखोगे ये 2 कार्ड्स, तो पहला कार्ड है आपके लिए फूल का और दूसरा है वर्ल्ड का। तो ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि जब इस तरीके से परेशानियां लगी हो ना, तो आपको सरेंडर करना सीखना चाहिए। सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ना आपको आना चाहिए। आपने जितने हाथ पैर मारने थे मार लिए, लेकिन उसके बाद भी आप अभी तक टेंशन में हो, तो अभी आपको क्या करना है, आपको फिर उसको प्रॉब्लम को छोड़ देना है। यूनिवर्स को बोलना है, यूनिवर्स आप जानो आपको कैसे हैंडल करना है। मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि मेरा ये काम बन जाए। अब आप कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, ये रही आपकी प्रॉब्लम, आप जानो, ठीक है। मुझे तो मेरा काम करके दे दो बस, और उसको छोड़ देना है, ठीक है। अपने अंदर एक ठहराव बनाना ऐसी स्थिति में जब बाहर तूफान हो, ये काबिले तारीफ होता है, ठीक है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो वैसे ही आप शांत रहोगे, खुश रहोगे, लेकिन तारीफ के काबिल वही है जो कि इतनी परेशानियों के बाद भी स्थिर रहे, डगमगाए नहीं, रोए नहीं, विचलित ना हो। और वही आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई ये जो आंधी और तूफान है ना, ये तो आते ही रहेंगे। बड़ी परेशानियां, छोटी परेशानियां, आपको लर्न करना है कि इन परिस्थितियों में भी आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सको। सुरक्षित से मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं आपको मेंटली एंड फिजिकली सफर कर रही हैं आपको, ठीक है, परेशान कर रही हैं, और इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। या तो आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे बार बार, या फिर आपको सिर दर्द होना, ये सब कुछ होना, या फिर आपसे गलतियां बहुत हो रही होंगी। जैसे आपने कोई भी काम किया उसमें गलती कर दी, अगर आप ऑफिस में हो तो आपको कोई फाइल दी गई तो उसमें पक्का आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी, या आप किचन में खाना बना रहे हो तो सब्जी में नमक ही डालना भूल गए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, छोटी छोटी गलतियां करते होगे और फिर उनका भी पिटारा बन जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये तो रहेगा। ऐसे मत सोचो कि जब ये परेशानी खत्म हो जाएगी ना तब जाकर कुछ सुकून मिलेगा, नहीं। आपको ऐसे सोचना है कि ये परेशानियां तो लगी रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों में भी मुझे स्थिर कैसे रहना है, मुझे अपना विवेक नहीं खोना है, मुझे अपनी बुद्धि नहीं डगमगानी है, ठीक है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। क्योंकि जब मैं समझाती हूँ ना तो कुछ लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं आप बहुत टीचर मत बनो। मैं टीचर नहीं बनती, मैं आपको वही बताती हूँ जो कार्ड्स में आता है। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात आपको नहीं बोलती। मेरे विचार किस विषय को लेकर क्या है कभी शेयर नहीं करती। मैं वही बताती हूँ जो आपके लिए एंजल्स कहते हैं। मेरा काम वही है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, ओके। तो ये आपको बोला जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अब अगर कभी आपको असफलता मिली है तो उसको भी ये समझो कि ये आपके अच्छे के लिए हुआ था। अगर वहां पर आप असफल नहीं होते तो आपको सीख नहीं मिलती, राइट। तो जो भी चीजें हैं जिनमें आप अटक कर बैठे हो, चाहे वो कोई गलती हो, चाहे वो किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन का मैटर हो, ठीक है, चाहे किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट करो, आपको एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में चिंतित रहकर आपको नहीं जीना है। जो परेशानियां है ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, उन परेशानियों को हल्के में लो और एंजॉय करो, ठीक है। जो है उसको एंजॉय करो, जो है उसके साथ में एंजॉय करो, ऑलराइट। और ये आपके लिए कोई और नहीं करेगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर ये 2 कार्ड्स आए हैं। ये दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि कोई अवतार नहीं आएगा आपकी लाइफ में आपको इस सबसे बाहर निकालने के लिए। आप खुद के लिए इनफ हो। अगर आप कोशिश करोगे तो इससे आप बाहर निकल आओगे। आप पर बनता है कि आप इस दिक्कत में बने रहो या इस दिक्कत से आप बाहर निकलो। आप खुद ही खुद के गुरु हो, ठीक है। और आपसे बेहतर आपको कोई मोटिवेट भी नहीं कर सकता, आपसे बेहतर कोई आपको गाइड भी नहीं कर सकता। आप खुद के गाइड हो, खुद के लाइट वर्कर हो, खुद के हीलर हो, ठीक है। तो आपको खुद को ही खुद से ही हील करना है। यही ये सच बताते हुए और एक्सेप्ट करते हुए कि ये चीजें तो बनी रहेंगी। क्योंकि अगर आप अभी पास्ट में जाओगे ना तो आप कहोगे कि प्रेजेंट में जो दिक्कतें चल रही है ना वैसी पास्ट में नहीं थी। पास्ट फिर भी थोड़ा अच्छा था,
राइट। और जब ये जो प्रेजेंट है ये पास्ट बन जाएगा ना, तब आप कहोगे कि वो जो पास्ट था ना वो अच्छा था, अभी प्रेजेंट अच्छा नहीं है। यानी कि जो टाइम निकल जाता है ना, हम उसको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। या तो हम उसको लेकर दुखी बहुत होते हैं, या फिर हम ये कहते हैं पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट अच्छा नहीं है। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, आपको इसी में खुश होना है, जो जैसा है वैसे ही। तो आपको क्या बोला जा रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से? आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद को हील करना है, और आपको समझना है कि ये दिक्कतें तो आती रहेंगी, ये आंधी तूफान तो लगे रहेंगे। आपको स्थिर रहना है, आपको मजबूती बनानी है। ऑलराइट, ये मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए। और भी देख लेते हैं कुछ क्या आता है। लेट्स सी। फ्री स्पिरिट। आपको एक तरीके से बोला जा रहा है कि आपको, वही फूल का कार्ड आया है ना, कि आपको स्वतंत्र होकर रहना है, आपको बंधन में नहीं रहना। अगर आप पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट की चिंताओं के बारे में, वैसे तो प्रेजेंट में ही जीना है, लेकिन चिंताओं की मैं बात कर रही हूँ। अगर परेशानियों के बारे में सोचेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर कैसा होगा, तो आप कभी मुक्त नहीं रह पाएंगे। आपको जो पल मिला है, जो चीजें आपको मिली हैं, जो सरप्राइजेस आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनके साथ में एंजॉय करना है। यही जिंदगी है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये रोज कॉर्ड्स का हर्ट और द लवर्स का कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या बताना चाहता है। चलिए देखते हैं गाइस, लाइट कैसी पड़ रही है बताइएगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर लाइट है नहीं एक्चुअली, तो मैंने जैसे तैसे करके कुछ जुगाड़ करी है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको अच्छे से दिख रहा है या फिर नहीं। Six of Wands, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Cups. Okay. Two of Pentacles, Fool, Eight of Pentacles, Four of Pentacles. Sunrise, Gold, a leg up, orphaned, all that glitters. Okay. Recognize your first thought. Sorry. Freedom. Weird. बहुत ही अलग सी एनर्जी आई है।
ऑलराइट, तो ये हैं आपके कार्ड्स गाइस, और मैं कुछ देर इन पर मेडिटेट करूंगी और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी द लवर्स का कार्ड चूज किया है, उनके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो ये बताते हैं कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी किसी और के आने से होगी तो ये गलत है। ठीक है, अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है आपके माइंड में ये बात चल रही हो कि अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। ओके, उससे पहले मुझे कुछ नहीं करना है। हालांकि आजकल लड़कियां ऐसे नहीं सोचती, हम सभी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने करियर पर काम करना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ पर काम करते हैं, नहीं किसी पर डिपेंड रहते हैं। बट मुझे नहीं पता कि सिचुएशन क्या है जिसके चलते आपके मन में ये बात आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपको ये बताया गया हो कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तभी आपका करियर बन पाएगा या लाइफ स्टेबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। सो कहीं ना कहीं वो चीज, वो बात आपके मन में घर कर गई है कि जब तक वो नहीं मिलता या जब तक वो नहीं मिलती, आप मेल भी हो सकते हैं, जब तक वो नहीं मिलती तब तक आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो सकती। या फिर हो सकता है आपको किसी ने बोला हो कि शादी ही आपको स्टेबल बना सकती है, शादी नहीं तो कुछ नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला हो कि शादी के बाद ही चीजें अच्छी होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। ऐसे कई बार बोलते हैं ना कि कुंडली में लिखा है कि शादी के बाद ही भाग्योदय होगा। ठीक है, तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बता रहा है कि ये जो आपकी सोच है ना, ये ठीक नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि हो जाए, बट उस पर आपको निर्भर नहीं रहना है कि हाँ कोई आएगा, कोई मिलेगा, उसके बाद ही चीजें सुधरेंगी, वैसे नहीं सुधर सकती। ठीक है, आपको लग रहा है कि अभी आपका जो बेस है वो हिला हुआ है और जैसे ही आप किसी से मिलोगे तो ये सब कुछ सुधर जाएगा। ओके, उसके बाद की जो आपकी जिंदगी होगी ना वो बहुत ही खूबसूरत होगी और एक नए तरीके से आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाओगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है कि आपको ही आपके लिए फाइट करनी है, आपको ही आपके लिए जो भी बन पड़ता है वो करना है। ठीक है, जो भी प्रयास करने पड़ते हैं वो आपने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है, लेकिन खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाओ। आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, बट हेल्प ही लो, किसी पर निर्भर मत हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया ना तो एक टाइम के बाद फिर यूनिवर्स आपको उससे बाहर निकालेगी, और जब यूनिवर्स उससे बाहर निकालती है ना तो टॉर मूवमेंट्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है। सॉरी, मैंने ऑफ किया था कैमरा, कॉल आया था। ओके, तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बताना चाहता है कि अगर ये वाली सोच लेकर आप चल रहे हो और अपना फ्यूचर बनाने का सोच रहे हो, जैसे जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो ऐसे करते हो कि हाँ मेरी शादी होगी या मेरा जो पार्टनर है वो मुझे मिलेगा और उसके बाद में हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और ये वो, तो आपको ऐसे विजुअलाइज नहीं करना है कुछ भी। आप अगर मैनिफेस्ट करते हो तो आपको ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है कि आप कुछ कर रहे हो। अगर उसमें आपका पार्टनर भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो होगा तभी कुछ होगा, ये सोच जो है ये आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको ये चेंज करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी, और ये ऐसी जिम्मेदारियां नहीं है कि मतलब आपको करना पड़ रहा है, मन नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है, या आपसे कोई फोर्सफुली करवा रहा है। नहीं, आप एक लीडर बनोगे। पता है, हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहां पर आपको पूछ पूछ कर ही सब कुछ करना पड़ता है कि पापा आप बता दीजिए, मम्मी आप बता दीजिए। उनको पूछे बगैर कभी आपने कोई फैसला किया ही नहीं, चाहे फैसला छोटा हो या फिर बड़ा। लेकिन जो आपका फ्यूचर है ना वो कुछ इस तरीके से बन रहा है आगे कि सारे फैसले आपने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको लोग सम्मान करेंगे, आपको पूजेंगे, आपको मानेंगे, और ये आप अकेले ही करोगे। आप एक एम्प्रेस हो, पता है, हो नहीं हो जाओगे इन फ्यूचर, और एम्प्रेस को सारे फैसले खुद ही लेने होते हैं, वो लायक होती है एक्चुअली, तभी तो उसे एम्प्रेस बोलते हैं। ठीक है, भले ही आप अभी बहुत छुई मुई टाइप से हो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं दिखता। आपको लगता हो कि अगर कोई होगा नहीं साथ में तो आप कैसे कर पाओगे, फैमिली नहीं है तो कैसे कर पाओगे, फ्रेंड्स नहीं है तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि आपको खुद को तैयार करना है धीरे धीरे से, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो आपको खुद करना है, अकेले ही करना है।
ऑलराइट। और आपको इसके लिए ना खुश होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा ओहदा आपको मिलेगा, लोग आपको जानेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ कप्स है, यहां पर भी 10 ऑफ कप्स है। बेशक आपके जो सपने हैं और जो मैनिफेस्टेशन है वो किसी से जुड़ी हुई है, कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन वो लाइफ अच्छी है और आपको मिलेगी भी। और मैं यही प्रे करूंगी कि आपको सारी खुशियां मिले जीवन की, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना है कि कल को अगर अकेले आपको कुछ हैंडल करना पड़े तो आप हैंडल कर लें। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली में जाए जो कि पॉलिटिशियन हो और वो आपको बोले कि भाई जाओ उस एरिया में और जाकर आपको स्पीच देनी है या हैंडल करना है कुछ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना है आपको। आपका फ्यूचर सेल्फ वही बोल रहा है। ठीक है, क्या है? इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। आपकी इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस रीडिंग की भी जरूरत है। वाइब्रेशन, आप कनेक्शन तो आपका बन रहा है यूनिवर्स के साथ, लेकिन शायद आप उसको, या तो आप बहुत घबरा रहे हो उसको, इसके चलते एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, या फिर पता नहीं क्या है। आपको ड्रीम्स वगैरह आते हैं या विजन्स वगैरह आते हैं कुछ? अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको उनको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट। और आपके लिए मैसेज ये भी है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कि जो चीजें आपको दूर से देखने में सुंदर लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो सुंदर हों। आप जब उसमें जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि वो क्या है। तो इस आधार पर कुछ भी मैनिफेस्ट ना करो कि मैंने दूर से देखा कि वो चीज अच्छी है तो वो अच्छी है और मैनिफेस्ट करने लग गए। पहले उसको जियो। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।